हाथ अंगूठा उठाओ, अंगूठा कोई लाइन दिखाओ ना, इन्हें पढ़ने की पढ़ भी लेकर आओ। चलो करो कार्रवाई शुरू। सांसारिक लोग संसार को सुखों की खान समझकर इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की ओर दौड़ते हैं। जैसे पहले बोले थे, वे दुनिया को भोग सामग्री इकट्ठी करते हैं, दुनिया को भोगते हैं, दुनिया की तृष्णाएं हृदय में लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ये तृष्णाएं पुनः उन्हें संसार में फिर ले आती है। संत रविदास जी कहते हैं, अरे नर हरि का हेत कैसे? न जाना, उपजा सुमिरन के काजे ते कहू और ठाना। रविदास जी की वाणी है। अर्थात ये जीव तुझे मनुष्य की अनमोल देह परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दी गई है, ताकि तू आवागमन के चक्कर से सदा के लिए आजाद हो जाए। जिस संसार को तू सुख की नगरी समझता है, जिन भोगों के लिए तू सदा बेचैन रहता है, जिन विषयों की प्राप्ति को तूने जीवन का मुख्य उद्देश्य माना रखा है, कभी गंभीरता से उनकी असलियत को समझने की कोशिश कर। संत रविदास जी अज्ञानी जीव के सम्मुख ये रहस्य खोलते हैं कि रचना में और मनुष्य के अंतर में दो प्रकार की शक्तियां काम कर रही है। एक शब्द या नाम की शक्ति है, जिसका ध्येय परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा को पुनः परमात्मा से मिलना है। दूसरी काल और माया की शक्ति है, जो जीवात्मा को इस त्रिलोकी में कैद रखना चाहती है। इस त्रिलोकी का प्रबंध कुल मालिक के काल के सुपुर्द कर रखा है। त्रिलोकी का सारा कार्य चेतन आत्मा के सहारे चल रहा है। जड़ संसार अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता। सभी आत्माएं यदि त्रिलोकी के पार चली जावे तो त्रिलोकी गुजर जाएगी। इसलिए त्रिलोकी की शासन का सदा ये प्रयत्न रहता है। कोई भी आत्मा किसी भी दशा में शब्द की धुन और प्रकाश को पकड़कर परमात्मा से मिला न कर पाए। जीव को परमात्मा से दूर और रचना में कैद रखने के लिए काल और माया ने हर जीव के पीछे अपना करिंदा या कर्मचारी मन को लगा रखा है। मन ने पांचों इंद्रियों, पांच विकारों का ताना माना बुन रखा है। माया जीव और मोह के लेने के लिए जगत में रंग बिरंगी सकलों पदार्थों को पैदा करती है। वह संसार में अनेक प्रकार के आकर्षण, रस, स्वाद, प्रलोभन पैदा करती है। मन जीवात्मा के अंदर इतनी प्राप्ति की प्रबल तरंगे पैदा करता है। इन तरंगों के अधीन जीवात्मा इंद्रियों के घाट पर उतरती है और इंद्रियों द्वारा संसार की विषय वस्तुओं को भोगती है। अज्ञानी जीव ये नहीं जानता कि जिन भोगों और विकारों को वह सुख के साधन समझकर अपनाने की कोशिश करता है, वे वास्तव में उसके शत्रु द्वारा उसे मायामय संसार को बांध कर रखने के षड्यंत्र के अंग है। शरीर, मन, इंद्रियों तो साधन मात्र है, पर मनुष्य को यह चुनाव करना है कि वह इनका प्रयोग संसार के झूठे और नश्वर भोगों की प्राप्ति के लिए करना चाहता है, या इन्हें सच्चे सुख शांति के स्रोत परमेश्वर की प्राप्ति का साधन बनाना चाहता है। चरणदास जी समझाते हैं कि संसार माया द्वारा रचा गया करज और फल का एक झूला है। ये झूला पुण्य और पाप के दो स्तंभों के सहारे खड़ा है। इस झूले का तृष्णा पर तख्ती रखी हुई है। आशा रूपी सहेली झूला झूला रही है। 5 इंद्रियों और 25 प्रकृतियों द्वारा झूला झूल रहे जीव को मीठे मीठे गीत सुन रहे हैं। ये जीव को भ्रम में डालकर नाना प्रकार के कर्मों में उलझाती है। साधारण नर नारी ही नहीं, बड़े बड़े योगी तपस्वी भी खुशी खुशी आशा तृष्णा कर्म और फल का पुण्य पाप का यह झूला झूल रहे हैं। झूला कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। जीवात्मा किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए कभी उच्च अच्छी योनियों में आती है, कभी निचली बुरी योनियों में। ये पापों का फल भोगने के लिए नरकों में और पुण्यों द्वारा फल भोगने के लिए स्वर्गों में जाती है। आपका आशय है कि माया तृष्णा कर्म को और कर्म फल को उत्पन्न करता है, जिसके कारण जीवात्मा
बंधन में पड़कर सदा अवागम में कैद रहती हैं और परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाती। भागो साधनी है यही झूले मत झूल, अही हेली ब्रह्म भूमि या देश की कीजे। भोगो भागो साधनी है में मेरी बंदी डोर, अरी हेली तुरना पटरी जित धरी जी। भागो साधनी है करम वृक्ष की बेली, अरी हेली बारी फल लगे विष भरे जी। भागो साधनी है दुमिते हेरियर डूबे, अरी हेली छल रूपी फूल फूले फूल ही जी। भागो साधनी है पाप पुण्य पुण्य दो खंभ, अरी हेली नरक सुरग झोटा लगे जी। भागो साधनी है झूलन चाव ही चाव, अरी हेली नर नारी सब झूल ही जी। भागो साधनी है तपस्वी जोगी गए भूल, अरी हेली फल चाहत अरु कामना जी। भागो साधनी है आशा झुलावत नारी, अरी हेली 5:25 मिली गावे जी। ये महात्मा चरणदास जी की वाणी है। आप इस पद में ये अर्थपूर्ण वचन कहते हैं। छल रूपी फूल ही जी और फल लगे विषय भरे जी। आपका अभिप्राय है कि बाहर से देखने में इसे कर्म भूमि के बाग में फले फल बहुत सुंदर मनमोहक प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में ये छल से भरे और विषैले हैं। छल से भरे इसलिए है कि इन फलों को पैदा करने वाले का लक्ष्य जीव का सुख नहीं, जीव को बंधन में पकड़ा, बंधन में जकड़ना है। ये विषैले और विनाशकारी इसलिए है कि जितने अधिक कर्मों के फल जीव खाता है, उतना ही अधिक अपने आप से, अपने निजी घर से और अपने मूल उस परमात्मा से दूर होता जाता है। इसलिए जो फल उसे आकर्षित करते हुए सुखदायक प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे दुखदायक और विनाशकारी है। बाबा फरीद भी संकेत करते हैं कि विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों और चीनी में लिपटी जहर की गंदलों के समान है, अर्थात कर्मों के मेवे खाने में, मीठे पर भोगने में जहरीले। फरीदा ये विषु गंदला धीरिया खंडुलीवाड़ी आप शिवादन करते हैं। कर्मों और भोगों के फल खाने में शक्कर जैसे मीठे हैं, पर इनका प्रभाव जहरीला है। देखो फरीदा जी थी आ सफर कोई विषु। संत चरणदास जी शब्द के अंत में उपदेश देते हैं कि भागो साधनी हे इत तजी उत चाल, अरि हेली अमर नगर सुखदेव जी के। जब तक परमात्मा जागृति की आशा तृष्णा के इस अस्थिर भ्रमय और माया में झूले में से नहीं उतरती, ये अमर लोक या परम धाम नहीं पहुंच सकती। आप एक अंत में कहते हैं, बहुरूपी बहु तरंग ये है, बहु तरंग बहु चाव, बहुत भांति संसार में कई करी धन है उपाव। ये महात्मा चरणदास जी ने कहा, ये मन कहूँ जाना नहीं, करी न या की सार, 84 छुट्टी नहीं उपजा बारंबार। मन में आओ गवाहिया ज्ञान बुझावे दीव, कर्म लगे भरमत फिरी मिली न अत्ते पावे। मन और आत्मा की बैठक आंखों के पीछे ही परमात्मा के शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश का अमृत बरस रहा है। मन आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर होने के बदले जीवात्मा के 9 द्वारों द्वारा संसार में इस भोगों की ओर खींच ले जाता है। ऐसी दशा में ध्यान आंखों के पीछे कैसे काट हो सकता है? आत्मा अंतर में शब्द के अमृत को कैसे पी सकती है? इंद्र के बसे मन के बसे रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। आंखें रंग बिरंगी रूपों आकारों की ओर दौड़ती है, काल रंग की महफिलों की ओर जाते हैं, नाद की इंद्रिय विभिन्न प्रकार की सुख ध्वनियों की ओर दौड़ती है, जिन्हें भांति भांति रसों को खोजती है, और
त्वचा सुंदर शकलों के स्पर्श और आलिंगन की प्रेरणा देती है। पांच इंद्रियों मन के नचाए नाचती है। जीव को जगत से बांधकर जगत के रंग में रंग देती है। पांच इंद्रियों के जीव को आकर्षित कर अपने अपने घाट की ओर लाती है। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नामक पांच विकार उसकी बर्बादी का सामान तैयार करते हैं। इस प्रकार सभी निरोधी शक्तियों जीव को पूरी तरह जगत से जकड़े रखती है। बहुबेरी घट में बसे तो नहीं जितन कोई, निस दिन घरे घेरे ही रहे छुटकारा नहीं कोई। मन ही खेले खेल सब मन ही कर अभिमान, मन ही जगह हवे रहे जब सुन मन का ज्ञान। पांचों विकार दिन रात अपने विषय भरे डंक मारते रहे। काम में ख्याल नीचे गिराता है और मन चंचल होता है। काम की अग्नि तन मन को जलती है। यही जीव को अपने विरह में तपाती है, बेचैन रखती है। काम का मारा जीव न धर्म की परवाह करता है, न लोक लाज की वह अच्छी जगह बुरी जगह नहीं देखता है, भले बुरे का विचार नहीं करता है। ऐसे कुकर्म करता है जो उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं, उसे नरकों के अधिकारी बना देते हैं। तन मन जरे काम ही चित्त का डावाडोल, धर्म शर्म सब खोए के रहे आप हिवे खो। नर नारी सब चेतियों दिव्य प्रकट दिखार, पर तिरिया या पुरुष हो भोग नरक की जाए। काम शक्ति को नष्ट करता है, मन को मलिन करता है, विवेक का हास करता है, परमात्मा का सत्यापन कर देता है। काम संतान की उत्पत्ति का साधक है, अभिचार और भोग विलास का नहीं। शक्ति का एक ही चाहे उसे विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए खर्च में ले, चाहे रूहानी तरक्की के लिए। पर नारी के आपसी दोनों बुरी बलाए, घर बाहर की आग ज्यों देवी हाथ जलाए। क्रोध बड़ा